टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। एयरपोर्ट पर धान की खेती और रनवे पर होती है धान की दौनी। एयरपोर्ट का नाम सुनते ही आपके जहन में सबसे पहले हवाई जहाज का नाम आता होगा, पर आज हम आपको अपने देश के एक ऐसे एयरपोर्ट से रूबरू करवा रहे हैं जहां के एयरपोर्ट पर होती है धान की खेती और रनवे पर किया जाता है धान की दौनी। जी हाँ, सुनकर आपको थोड़ा अटपटा जरूर लगा होगा, लेकिन बात 16 आने सच है। जी हाँ, एयरपोर्ट पर धान की खेती, रनवे पर धान की दौनी। इंडो नेपाल बॉर्डर के रक्सोल एयरपोर्ट पर होती है धान की खेती और रनवे में चलते हैं थ्रेशर। थोड़ा सुनकर आपको आश्चर्य जरूर लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये नज़ारा है अंतर्राष्ट्रीय महत्व से विख्यात सीमावर्ती शहर रक्सोल से 2 किलोमीटर दूर हरैया गांव के पास एयरपोर्ट का। चीन के साथ वर्ष 1962 में हुए युद्ध के बाद में तत्कालीन सेना अध्यक्ष KM करियप्पा के सुझाव पर नेपाल की बॉर्डर पर रक्सोल के इस एयरपोर्ट का निर्माण कराया गया था, ताकि पैसेंजर प्लेन के साथ चीन से युद्ध की स्थिति में इस रनवे पर फाइटर प्लेन के साथ कार्गो प्लेन की लैंडिंग भी आराम से हो सके। इस एयरपोर्ट की बनावट की बात करें तो निर्माणाधीन समय में रनवे के मामले में दमदम एयरपोर्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसकी रनवे की लंबाई 2 किलोमीटर है और चौड़ाई करीब 1 किलोमीटर है। इसके रनवे का निर्माण इस प्रकार से हुआ है कि पैसेंजर प्लेन कार्गो प्लेन के साथ फाइटर प्लेन आराम से लैंडिंग कर सकते हैं। 1972 तक इस हवाई पट्टी से पैसेंजर प्लेन ने उड़ान भरी, लेकिन सरकार के उदासीन रवैये की वजह से बाद में उड़ान सेवा बंद कर दी गई और आज स्थिति यह है कि एयरपोर्ट की जमीन पर खेती और रनवे पर थ्रेशर चल रहे हैं। बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, चारों तरफ अतिक्रमण और खेतीबाड़ी हो रही है। एक तरफ चीन हमें आंख दिखाने की जरूरत कर रहा है, वहीं चीन की फंडिंग से नेपाल भारत के सीमा क्षेत्र के नजदीक निजगढ़ और भैरवा सहित कई जगह पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बना रहा है। ऐसे में भारत को भी चीन की चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रक्सोल के एयरपोर्ट को शुरू करने की जरूरत है। इससे नेपाल के साथ पर्यटन और व्यापारिक क्षेत्र में रिश्ते भी मजबूत होंगे। वहीं रक्सोल के सीमावर्ती क्षेत्र का भी विकास होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं युद्ध की स्थिति में चीन को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा सकता है। इसका अभी तो यहाँ पर तो पर्दी लगा हुआ है। 30 वर्ष पहले प्लेन यहाँ पर आते थे जाते थे तो हम लोग देखे हैं, छोटा छोटा थे तो। अभी तो ये सब हवाई अड्डा में सब दूब जम गया। पहले तो ये सब फ्रेश था, रोड में फ्रेश था। हाँ, हम लोग देखे थे। अभी पूरा दूब जम गया, घर और सब ढह रहा है। घर तो ढह रहा है, तो इसको चालू होना चाहिए। चालू होगा तो अच्छा का बात है। चालू होगा तो लोग का मान ले कि 5-10 जितना होगा ना रोजगार मिलेगा। जहाँ का लोग का मिलेगा तो मिलेगा ना। क्या नाम हुआ? हमारा नाम रामू दास। 1970-71 में कमर्शियल फ्लाइट चलती थी। कलिंगा एयरलाइंस का जहाज आता था कलकत्ता के लिए। उसके बाद से कमर्शियल फ्लाइट यहाँ नहीं हुई। चुनाव के मौके पर पार्टियों के हवाई जहाज का आवागमन यहाँ 2004 तक देखा गया। उसके बाद इसको एबंडन श्रेणी में रख दिया गया। 2016-17 के बजट में 286 करोड़ रुपया रक्सौल को एयरपोर्ट के लिए एलोकेशन हुआ था। उसके बाद इसकी बाउंड्री बनी, उसके बाद काम रुक गया। रक्सौल एयरपोर्ट का सामरिक महत्व सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते बहुत ज्यादा है। इसको ऑपरेटिव रहना चाहिए। हाल के दिनों में चीन के साथ जो भी विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो रही है और रक्सौल एयरपोर्ट 1962 के बाद चीन की लड़ाई के बाद ही इसका निर्माण किया गया था और 6 महीने में इस एयरपोर्ट की पट्टी तैयार की गई थी। आज की परिस्थिति में अगर इसकी पट्टी का एक्सटेंशन न भी किया जाए तो यहाँ ATR 72 फीट का जहाज यहाँ पर आसानी से उतर सकता है। 1300 मीटर की लंबाई है इसके रनवे की।
तो कम से कम एटीआर चलने से फायदा ये होगा कि नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को एक सुविधा मिल जाएगी और नेपाल की तरफ जो सीमावर्ती क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं जब उनको सुविधा मिलेगी हवाई यात्रा की यहाँ से तो उनको काठमांडू नहीं जाना पड़ेगा हवाई जहाज पकड़ने के लिए। तो एक ये भारत नेपाल सीमा पर आम लोगों के बीच सद्भाव बढ़ाने का भी काम करेगा और सीमावर्ती क्षेत्र में एयरपोर्ट चालू होने से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम से कम हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा।